नमस्कार। तो आज बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। क्या रहने वाला है 25 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 का सप्ताह, श्रावण मास, कृष्ण एकादशी या कामिका एकादशी, नक्षत्र रोहिणी, कृष्ण पक्ष। यह है आज का पंचांग। आज का अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:05 से लेकर के 12:54 तक। राहु काल है शाम 5:32 से 7:17 तक। अब हम जानेंगे कि हमारी 12 राशियों का क्या हाल रहने वाला है इस सप्ताह, सोमवार से लेकर के इतवार तक के मास का। नमस्कार। बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए यूं तो ये सप्ताह बहुत सारी खुशियों की सौगात लेकर के आया है। सर्वप्रथम उनकी सेहत के लिहाज से अगर बात करें तो सेहत की दृष्टि से समय वैसे तो अनुकूल है, लेकिन खान पान का विशेष ध्यान रखें। सेहत के दृष्टिकोण से अगर आप जलीय, ठंडी और खट्टी चीज़ों से थोड़ा परहेज करेंगे तो आपके लिए और भी बेहतर रहेगा। अब आगे बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अनुकूल है। किसी भी प्रकार के मनमुटाव की संभावना नहीं दिखती है। हाँ, दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव अवश्य दिखाई देता है। बाकी रिश्ते सौहार्दपूर्ण रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार के तनाव से आपको बचना चाहिए। बड़े बूढ़ों का सहयोग प्राप्त होता इस सप्ताह दिख रहा है। आगे बात करते हैं आर्थिक पक्ष की। धन लाभ की दृष्टि से भी ये माह मेष राशि के जातकों के लिए सर्वोत्तम माना जाएगा। धन संबंधी कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। धन संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी किसी भी प्रकार का निर्णय आप आसानी से ले रहे हैं और धन आपके इस सप्ताह आता हुआ भी दिख रहा है। यात्रा से ज़रूर मैं कहूँगी कि बचाव रखना चाहिए। यात्रा में संभवतः जलीय यात्राओं से आपको दूर रहना है या जल से किसी प्रकार की दुर्घटना होती दिखाई दे रही है। अन्य दृष्टियों से देखा जाए तो सप्ताह उत्तम है। किसी प्रकार का भी निर्णय लेने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। आज का आपका लकी अंक है 1, भाग्यशाली रंग है लाल, शुभ दिन है बुधवार और शुभ दिनांक है 25-26। सप्ताह के अंत में 31 तारीख का महीना भी 31 तारीख का दिन भी आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। उपाय क्या करेंगे? रुद्राभिषेक नियमित रूप से आपको पूरे हफ्ते करना है। नमस्कार। बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये पूरा ही सप्ताह सेहत के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहने वाला है, किंतु हड्डी की समस्या परेशान कर सकती है। मानसिक तनाव ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे मानसिक दृष्टिकोण से भी सप्ताह अच्छा है। मुख्य रूप से कोई पुरानी हड्डी से संबंधित समस्या आपको परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। अगर पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रेम संबंधों में के लिए समय अनुकूल है, किंतु किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचकर रहना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस सप्ताह आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं। वैसे तो ये हमेशा ही कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं। इस सप्ताह आपको प्रेम संबंधों में इस तरह के रिलेशनशिप से बच के रहना चाहिए। परिवार में संबंधों में मनमुटाव ना हो, इसके लिए आपके या अर्थात वृषभ राशि के जातकों के लिए ये बहुत आवश्यक है वो धैर्य बनाकर रखे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं संबंधों में गलती उनकी तरफ से होती दिखाई दे रही है। इसलिए धैर्य उनके लिए परम आवश्यक है। धैर्य रखने से आपके पारिवारिक रिश्ते धीरे धीरे करके और प्रेम संबंध भी धीरे धीरे स्वतः ही सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैरियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। कैरियर के दृष्टिकोण से किसी तरह का प्रमोशन, किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षा उनकी क्लियर होती दिखाई दे रही है। अन्य दृष्टिकोण से अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो भी समय अनुकूल है, काफ़ी अच्छा है। धन संबंधी मामले उनके बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। परिश्रम आपको लग के करना होगा और नियमित रूप से करना होगा। भाग्यशाली अंक है 6, भाग्यशाली रंग है नीला और शुभ दिन है गुरुवार। अनुकूल तारीख है 28, 27, 28 अच्छी तारीख है आपके लिए। प्रारंभ में 25-26 को थोड़ी सावधानी रखें और उपाय मीठा भोजन का दान करिए।
नमस्कार। बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बहुत अच्छा नहीं है। किसी भी प्रकार के शारीरिक विकार से आपको बच के रहने की कोशिश करना चाहिए। छोटी समस्याएं भी बड़ा रूप ले सकती हैं। मानसिक अवसाद पूरे सप्ताह ही बना रहेगा। चिंता अवसाद के कारण आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता दिख रहा है। इसलिए मिथुन राशि के जातकों के लिए शरीर का ध्यान रखना सर्वोपरि है इस सप्ताह। पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो परिवार में पहले से चले आ रहे विवाद तुल पकड़ सकते हैं। पारिवारिक झंझट आपके मानसिक शांति को भंग कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में सुधार के लिए आपको स्वयं पहल करनी होगी, अन्यथा यह संबंध भी टूटते हुए दिख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन का अगर बात करते हैं, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी को अपने रिश्तों में सुधार के लिए मैं की तरफ से नहीं सोचना चाहिए। दोनों को ही आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर दोनों ही सोचेंगे तो रिश्ते सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं आर्थिक पक्ष की। तो धन संबंधी मामलों में समय बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से स्थितियां बेहतर होती दिखाई दे रही है। कैरियर के लिहाज से अत्यधिक परिश्रम ही आपको फल देता हुआ प्राप्त हो रहा है। आगे बात करते हैं यात्रा की। तो व्यापारिक यात्राएं आपको लाभ दे रही हैं। व्यापार के संबंध में की गई कोई भी यात्रा इस सप्ताह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। भाग्यशाली अंक है 2 और भाग्यशाली दिन है आपका मंगलवार। भाग्यशाली तारीख है 26 और फेवरेट कलर है आपका सी ग्रीन। उपाय शुक्रवार के दिन पालक का दान गाय को करें, अर्थात गायों को पालक शुक्रवार के दिन अवश्य खिलाएं। नमस्कार। बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। कर्क राशि के जातकों के लिए यूं तो सप्ताह ठीक ठाक कहा जाएगा, किंतु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो किसी प्रकार का इन्फेक्शन या एंजाइटी इन्हें पीड़ित कर सकती है। किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से बचें। एंजाइटी इनके लिए विशेष कष्ट का कारण बनेगी और इन्फेक्शन से इन्हें बुखार या ज्वर पीड़ा परेशान कर सकती है। बाकी समस्याओं से अगर ये सेहत का, खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पर्याप्त नींद लेंगे तो इनके लिए ये सप्ताह उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक विवादों से बचने का प्रयास करें और किसी भी सदस्य पर आंख बंद करके भरोसा करना आपके पारिवारिक जीवन के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। दाम्पत्य जीवन पे अगर बात करें तो पति पत्नी के बीच यूं तो रिश्ते ठीक रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक दूसरे के लिए आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। आपका पार्टनर भी आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बीमार होता इस सप्ताह दिखाई देगा। प्रेम संबंधों में बेवजह मत उलझें। किसी भी प्रकार का मनमुटाव पीड़ा का कारण बन सकता है। चूँकि आपके लिए ये सप्ताह वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको हर तरह से थोड़ा सा धैर्य बनाकर, क्रोध पे नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता है। बात करते हैं आर्थिक दृष्टि से, तो आर्थिक पक्ष बेहतर होता दिख रहा है। आपको किए गए कार्य आपको फल देंगे। शेयर मार्केट में किसी भी तरह के बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए। छोटा मोटा पैसा आप लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का बड़ा निवेश करने की यदि आप सोच रहे हैं तो इस सप्ताह आप रुक जाएं। अगले सप्ताह आप अपने ग्रह नक्षत्रों को देखने के बाद ही किसी प्रकार का निर्णय लें। यूँ तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह भी ठीक ठाक है आपके लिए। यात्रा के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो पूरे सप्ताह ही अलग अलग तरह की चहलकदमी, बहुत सारी दौड़ भाग आपके जीवन में लगी रहेगी, किंतु जाते जाते ये सप्ताह ये यात्राओं के माध्यम से आपको लाभ देता दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो यात्राएं आपके लिए फलदायी होती हैं। आपके लिए भाग्यशाली अंक है 9। आपका भाग्यशाली दिन है मंगलवार एवं शुक्रवार। भाग्यशाली रंग है हल्का ग्रे। और आपको उपाय क्या करना है जिससे कि आपको ये परेशानियां कम होती दिखें? आपको दूध का दान करना है सोमवार के दिन। ये दान शुक्रवार को भी आप कर सकते हैं, लेकिन सोमवार को दूध का दान अवश्य करें। बाकी हर दृष्टिकोण से सप्ताह ठीक ठाक है, किंतु किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना और स्वास्थ्य की लापरवाही करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। नमस्कार।
बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यूं तो सप्ताह ठीक ठाक है, किंतु किसी भी प्रकार की उदर विकार या पेट के विकार संबंधी समस्या आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। तो पेट संबंधी समस्याओं से बचने के लिए खान पान का विशेष ध्यान रखें, साफ जल का प्रयोग करें और मानसिक शांति के लिए योग नियमित रूप से करते रहें। भोजन आपको जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना है, समय का विशेष ध्यान रखना है। भोजन को चबा चबा कर खाएं, जिससे कि आपको पेट संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझना ना पड़े। बाकी मन को शांत रखिए, धैर्य बना करके रखिए। वैसे मानसिक स्वास्थ्य इस सप्ताह आपका बेहतर दिखाई दे रहा है और शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, बस आपको उदर विकार से बचकर रहना है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन की दृष्टि से भी ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है, किंतु किसी भी प्रकार के मनमुटाव से दाम्पत्य जीवन की कलह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में या प्रेम संबंधों में सुख शांति बनाए रखने के लिए किसी भी बहसबाजी से, किसी भी झगड़े फसाद से या बेतुकी बातों से आपको बचकर चलना चाहिए। किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी आपको दाम्पत्य जीवन में कष्ट का कारण बन सकती है, केवल तब जब आप इसमें धैर्य नहीं रखते हैं। अन्यथा आपके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से समय काफ़ी अच्छा है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, बड़े बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त होगा। माता से आप विशेष स्नेह इस सप्ताह प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपके आर्थिक पक्ष की। तो विद्यार्थियों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। किसी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती हुई भी विद्यार्थियों को दिख रही है, अर्थात उनका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। उनके लिए ये सप्ताह काफ़ी भाग्यशाली रहने वाला है। सिंह राशि के जातकों के लिए धन संपत्ति के लिहाज से भी समय अनुकूल है। किसी तरह के प्रॉपर्टी संबंधी निर्णय यदि आप लेना चाह रहे थे या आप लेने की सोच रहे थे, काफ़ी समय से आपका वो कार्य रुका हुआ था, तो इस सप्ताह प्रॉपर्टी संबंधी किसी भी निर्णय को आप फाइनल स्टेज में कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन संबंधी अन्य व्यापारिक मामले भी आपके अच्छे होंगे। शेयर मार्केट में भी पैसा लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं यात्रा की दृष्टि से। तो यात्रा की दृष्टि से यदि देखा है तो सिंह राशि के जातक अंतिम सप्ताह के अंतिम में किसी प्रकार की कोई धार्मिक यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक यात्रा आप इस सप्ताह के अंत में कर सकते हैं, अन्य किसी प्रकार की यात्रा करते हुए नहीं देखा जा रहा है। आपके लिए भाग्यशाली दिन है बुधवार, तारीख है 27 तारीख और 31 तारीख। आपके लिए भाग्यशाली अंक है 7, भाग्यशाली रंग है ऑरेंज। और किसी भी प्रकार की समस्याओं से यदि आप जूझ रहे हैं या बच के रहना चाहते हैं तो हनुमान जी की नियमित आराधना आपको करनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि की जातकों के लिए सेहत संबंधी परेशानियां दिखाई दे रही हैं। यूँ तो सप्ताह उनके लिए अच्छा है, किंतु सेहत के दृष्टिकोण से किसी प्रकार की बुखार या इन्फेक्शन की संभावना उनको विकट दिखाई देती है। वायरल हो सकता है, सर्दी जुकाम इस तरह की समस्याएं, सीजनी बुखार उनको होता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से कन्या राशि के जातकों के लिए मैं कहूँगी, यदि वो नियमित रूप से योग करते हैं तो ये सप्ताह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यह समय ऐसे रिश्ते जो बहुत समय से समस्या का कारण बने थे, बहुत समय से कोई ऐसी बात जो आपके अपने परिवार में कहना चाह रहे हैं और नहीं कह पा रहे हैं, उसे रखने के लिए ये अनुकूल समय है। आप अपनी बात निसंकोच रखिए, अपने साथी के सामने अपनी बात रख सकते हैं। इससे आपके रिश्ते और भी गहराई को प्राप्त होंगे और सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी प्रकार की पारिवारिक जीवन समस्या से निकलने के लिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप बहनों का सहयोग प्राप्त करें। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक पक्ष की। आर्थिक पक्ष की दृष्टि से देखा जाए तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, किंतु व्यापार की दृष्टि से यह सप्ताह कन्या राशि को जातकों के लिए विशेष लाभ देता दिखाई दे रहा है। कैरियर के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है।
आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी, किंतु व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो यह सप्ताह अच्छा दिखाई देता है। सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वालों को किसी प्रकार का सरकारी लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्रा की बात करें तो ऐसी कोई भी यात्रा जो आपके भाग्य में वृद्धि करे वह आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात भाग्य वृद्धिदायक यात्राएं आप इस सप्ताह के अंत में अवश्य करेंगे। और ये यात्राएं ऐसी होंगी जिससे आपकी कोई पुरानी विश पूरी होती भी दिखाई दे रही है। यदि विवाह संबंधी कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो भी ये सप्ताह अच्छा है, और विवाह संबंधी निर्णय लेते हुए भी कन्या राशि के जातक दिखाई दे रहे हैं, और जिनका विवाह हो चुका है उनके वैवाहिक रिश्तों में सुधार होता भी इस सप्ताह दिखाई देता है। कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ तारीख है 29, 30, शुभ दिन है गुरुवार, शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है हरा। उपाय आपको क्या करना है, छोटी कन्याओं को भोजन कराएं और हरे रंग का रूमाल उपहार स्वरूप भेंट करें। नमस्कार, बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के शारीरिक स्वास्थ्य में तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, किंतु मानसिक स्वास्थ्य उनके लिए पीड़ादायक हो सकता है। किसी भी प्रकार के मानसिक अवसाद, तनाव लेने से आपको बचना चाहिए, और ये मानसिक अवसाद आपको शारीरिक समस्याएं भी दे सकता है। ज़्यादा देर तक जागना, पूरी रात कार्य करते रहना आपके लिए इस सप्ताह हानिकारक होगा। वैसे भी तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जाएगा, बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखा रहा है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको विशेष सचेत रहने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ तनाव की स्थितियां बनती दिख रही हैं। किसी भी प्रकार का मनमुटाव, किसी भी प्रकार का झगड़ा फसाद होते हुए आपका दिखता है। पिताजी से कुछ तारतम्य बनाकर ही चलें, वरना आपके जीवन में परेशानियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की बहसबाजी, किसी भी प्रकार के कलह से दूर रहने के लिए बेहतर होगा कि क्रोध पर विशेष नियंत्रण रखें। जल्दबाजी में निर्णय ना लें। पार्टनर की बात को भी सुनने का प्रयास करें। यदि आपको ज़्यादा क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो पानी का सेवन अत्यधिक मात्रा में आपको इस सप्ताह करना चाहिए, जिससे कि आपकी नींद अच्छी हो, आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखने में किसी भी प्रकार की दुविधा ना हो। शेयर मार्केट की दृष्टि से देखें तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। किसी भी प्रकार का निवेश आपको नहीं करना चाहिए। पहले से किए गए निवेशों को कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा बजट आपको लगाने से बचना चाहिए। छोटे छोटे बजट आपके लिए लाभदायी सिद्ध होंगे। आर्थिक पक्ष की दृष्टि से देखा जाए तो आपके कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु कोई बहुत बड़ा चेंज यदि आप लेने की सोच रहे थे, आपने पेंडिंग रखा हुआ था व्यापारिक निर्णय कोई लेने की, तो इस सप्ताह उसको पोस्टपोन करने की कोशिश करें। और यदि बहुत आवश्यक हो तो कोई ऐसा निर्णय ना लें जो साझेदारी में हो। व्यापार की दृष्टि से साझेदारी में लिए गए निर्णय इस सप्ताह आपके लिए हानिकारक साबित होंगे। कोई बहुत बड़ा बदलाव करने की भी यदि आप सोच रहे हैं कैरियर में, वह सभी लोग जो नौकरी पेशा हैं या विद्यार्थी या वह व्यापारी जो कैरियर के दृष्टिकोण से कोई बहुत बड़ा चेंज करना चाह रहे थे, तो आपको इस सप्ताह रुकना चाहिए। आप अगले सप्ताह कोशिश करिए। इस सप्ताह किसी भी प्रकार का बड़ा बदलाव आपको हानि देता दिखाई दे रहा है। कोशिश करें कि धैर्य से काम लें और निर्णय सोच समझ के लें। अब बात करते हैं व्यापारिक यात्रा की। तो किसी भी प्रकार की व्यापारिक यात्रा आपको लाभ देती दिखाई दे रही है, किंतु ये व्यापारिक यात्राएं तनावपूर्ण स्थिति से आपको ले जाएंगी। आपको इन यात्राओं में तनाव नियमित रूप से बना रहेगा, किंतु जाते जाते ये सप्ताह थोड़ा बहुत लाभ आपको व्यापारिक दृष्टिकोण से देगा। भाग्यशाली दिन है आपके लिए 25, 26 और मंगलवार। भाग्यशाली तारीख है आपके लिए 25, 26 दिन मंगलवार। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सफ़ेद, और आपको उपाय क्या करना है, नीली वस्तुएं उपहार स्वरूप भेंट में दें। नीली वस्तुओं को आप किसी को भी उपहार स्वरूप दे सकते हैं। आपकी चिंताएं, परेशानियां कम हो जाएंगी। नमस्कार,
बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सेहत की दृष्टि से समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सेहत के प्रति आपको बहुत ही सचेत होकर रहना है। कोई पुरानी बीमारी तूल दे सकती है। हड्डी से जुड़ी कोई समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको मानसिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। सेहत की दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह विशेष सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई भी ऐसा घाव या पुराना जख्म आपको पीड़ा दे सकता है। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो परिवार में किसी से भी बेवजह की बहस करने से बचें। परिवार में आपको माता से तो कुछ सहयोग प्राप्त होता दिखाई दे रहा है, किंतु परिवार के अन्य सदस्य आपसे बहुत ज़्यादा तारतम्य बना के नहीं चलेंगे। शायद यही कारण है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं दिखा रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी इस सप्ताह आपको परेशानी दे सकता है। अर्थात परिवार में आपको सबसे बना करके और थोड़ा सचेत होकर के चलने की आवश्यकता है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो कर्म से जी चुराने या परिश्रम से जी चुराने से आपको हानि हो सकती है। अर्थात यदि आप अपना कर्म नियमित रूप से कर रहे हैं, पूरे परिश्रम से अपना कार्य कर रहे हैं, तो आपको ये सप्ताह लाभ देता हुआ दिखाई देता है। कैरियर की दृष्टि से यह समय बहुत ज़्यादा परिश्रम मांग रहा है। तो जो भी विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि थोड़े परिश्रम से या कम परिश्रम से उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल जाएगी या लाभ होगा, तो ऐसा नहीं है। वृश्चिक राशि के जातकों को इस समय कड़ी मेहनत करने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं यात्राओं की। यात्रा के लिए यह समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। यदि आप कोई यात्रा करने की सोच रहे थे, कहीं घूमने फिरने का आपका विचार था, तो इस सप्ताह उसे कैंसिल कर दें, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना से इस सप्ताह इनका नहीं किया जाता है। अर्थात आपको यात्राओं से अपने आप को बचा के रखना चाहिए, या बहुत आवश्यक हो तो सचेत होकर के किसी भी प्रकार की यात्राएं आप करिए। आपके लिए भाग्यशाली दिन है रविवार, भाग्यशाली तारीख है 31 तारीख, भाग्यशाली अंक है 5, भाग्यशाली रंग है पिंक, और उपाय आपको क्या करना है, सूर्य देव को नियमित जल देते रहिए और इनके मंत्रों का जाप करिए। शिव जी पर रुद्राभिषेक करना भी आपको दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य की दृष्टि से शांति प्रदान करेगा। नमस्कार, बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी रुचिकर रहने वाला है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य यदि धनु राशि के जातकों का अच्छा रहेगा तो शारीरिक स्वास्थ्य उन्हें कष्ट दे सकता है, और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मानसिक स्वास्थ्य उनके लिए पीड़ा का सबब बन सकता है। वैसे तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय ठीक ठाक है, फिर भी आपको दोनों में से किसी एक तरफ से कुछ पीड़ा मिलती हुई दिखाई दे रही है। धनु राशि के जातकों को खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन उनके लिए अगले सप्ताह में समस्या का कारण ज़रूर बन सकता है। किसी भी प्रकार की पीड़ा, उदर पीड़ा से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो बेवजह की चिंताएं इस सप्ताह आपको घेरे रहेंगी। बेवजह की चिंताएं आपके पारिवारिक कलह का कारण बन सकती हैं। पति पत्नी में बेवजह का तनाव झगड़े का कारण बन सकता है। प्रेम संबंधों में बेवजह का तनाव झगड़े का कारण बन सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार का बेवजह का तनाव ना लें और इस तरह की समस्याओं से अपने आप को भी दूर रखें। धैर्य रखें, मेडिटेशन करें, जिससे आपको स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा, मानसिक लाभ भी मिलेगा, और पारिवारिक दृष्टि से भी ये मेडिटेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक पक्ष की। तो काम रुक रुक के ही सही, किंतु इस सप्ताह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके कई कार्य ऐसे हैं जो काफ़ी समय से पेंडिंग पड़े थे, धीरे धीरे ही पूर्ण हो रहे होंगे, लेकिन सप्ताह के अंत तक वह आपको लाभ देते दिखाई दे रहे हैं। बहुत अधिक परिश्रम से आपको कुछ विशेष सफलताएं मिलती दिख रही हैं। ये उनके लिए है जो कैरियर के दृष्टिकोण से विद्यार्थी वर्ग जो है, उन्हें विशेष परिश्रम से कुछ विशेष सफलता प्राप्त होती इस सप्ताह दिखाई देती है। कैरियर में कोई बड़ा पद प्रतिष्ठा भी उन्हें मिल सकती है,
यदि वह कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं। अब बात करते हैं यात्रा की दृष्टि से। तो यात्रा की दृष्टि से धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मनोकामना पूर्ति के लिए यदि आप बहुत समय से कोई यात्रा करने की सोच रहे थे या आपने कोई मनोकामना अपनी पूर्ण करने के लिए कोई विश मांगी हुई थी, तो वह मनोकामना इस सप्ताह आपकी पूरी होगी और उस मनोकामना पूर्ति के एवज में आपको यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धनु राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली दिन है मंगलवार। शुभ तारीख है 27। बुधवार के दिन भी इन्हें कुछ लाभ मिलता दिख रहा है। भाग्यशाली अंक है 9। भाग्यशाली अंक है पीला। और उपाय क्या करना है? गाय की सेवा करें। गाय को रोटी आपको पूरे सप्ताह नियमित रूप से खिलानी है। नमस्कार, बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। अब बात करते हैं अगली राशि मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए काफ़ी समय से जो मानसिक परेशानियां दिखाई दे रही थी वो इस सप्ताह कम होती दिखाई दे रही हैं। मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। शारीरिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो कुछ हल्का सर्दी जुकाम और सिर दर्द इनके लिए इस सप्ताह पीड़ा का कारण बन सकता है। अन्यथा इनके लिए यह सप्ताह काफ़ी बेहतर रहेगा पिछले अन्य सप्ताहों से। और आपको किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचना चाहिए। ये एलर्जी भी हो सकती है, स्किन एलर्जी भी हो सकती है। स्किन से संबंधित कोई पीड़ा आपको परेशान कर सकती है। सांस से संबंधित कोई एलर्जी आपको समस्या दे सकती है। तो इनसे बचने के लिए आपको शुद्ध हवा में घूमना चाहिए। थोड़ा सा योगासन करते रहें जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा तंग ना करें। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन की। तो माता से संबंध मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। पहले से आपकी माता से जो थोड़ा बहुत मनमुटाव आपका चल रहा था वो कम हो रहा है। माता से आपके संबंध बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं, किंतु पिता से आपका विवाद बढ़ रहा है। माता से संबंध जो बेहतर हो रहे हैं ये आपके भाग्य को कहीं ना कहीं बल प्रदान करते हुए दिख रहे हैं, किंतु पिता से किसी भी प्रकार की बहस मनमुटाव से आपको दूर रहना चाहिए। धैर्य धारण करें। बेवजह का क्रोध आपके दाम्पत्य जीवन में कलह का कारण बन सकता है। पति पत्नी में के रिश्तों में सुधार के लिए बेहतर यही होगा कि थोड़ा सा नम्रता का परिचय दें और अपने पार्टनर की भी बातों को थोड़ा सा तवज्जो दे के चलें। अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। किसी प्रकार के फैमिली फंक्शन में, गेट टुगेदर में भी आप इस सप्ताह जाते हुए दिखाई देते हैं। आर्थिक पक्ष की दृष्टि से देखें तो किसी भी प्रकार का धन संबंधी निर्णय इस सप्ताह आपका पूर्ण होता दिख रहा है। ये सप्ताह धन के दृष्टिकोण से आपका बहुत अच्छा सप्ताह रहने वाला है, काफ़ी मजबूत रहने वाला है। कैरियर में स्थिरता बनेगी। कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है, जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें मिलता हुआ दिख रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अच्छा है, किंतु परिश्रम आपको विशेष रूप से करना होगा। धन की दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपका ये धन संपत्ति के मामले में भी लाभ देता दिखता है। प्रॉपर्टी संबंधी यदि आप कोई निवेश करने वाले हैं या ऋण लेकर के कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो इस सप्ताह आप इस कार्य को अंजाम दे सकते हैं। ऋण आपको ज़रूर मिलेगा, किंतु मकर राशि के जातकों को जो विशेष सावधानी बरतनी है वह ये कि मिला हुआ ऋण चुकता करने में आपको आगे समस्या आ सकती है। लेकिन ऋण मिलता हुआ आपको इस सप्ताह दिख रहा है और यह ऋण आगे आपको लाभ देता हुआ भी दिखाई देगा। हाँ, समय से इस ऋण को चुकता करिए, नहीं तो आने वाला समय कष्टकारी हो सकता है। आगे बात करते हैं यात्रा की दृष्टि से। तो किसी भी प्रकार की धार्मिक यात्रा इस सप्ताह के अंत में आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप परिवार के साथ भी किसी फंक्शन में या किसी धार्मिक प्रोग्राम में जाते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए जो विशेष सावधानी रखने वाले बात है वह ये है कि सप्ताह के अंत में आपको किसी प्रकार की चोट चपेट ज़रूर लग सकती है। वाहन विशेष सावधानी से चलाएं। वाहन से किसी प्रकार की चोट लगती हुई दिख रही है या किसी इलेक्ट्रिक आइटम से आपको किसी प्रकार की चोट लग सकती है, इसलिए वाहन के चलाने में आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। आपके लिए भाग्यशाली दिन है मंगलवार। भाग्यशाली तिथि है
26 आपके लिए भाग्यशाली अंक है 1, भाग्यशाली रंग है काला। और उपाय आपको क्या करना है, शनिवार को शनि मंदिर में शनिदेव को तेल अर्पित करें एवं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके आप शनिदेव की आराधना करें। प्रभु आपके सभी कष्टों को दूर करेंगे। नमस्कार, बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए सेहत की दृष्टिकोण से यह सप्ताह मानसिक अशांति भरा रहेगा। मानसिक उतार चढ़ाव आपको घेरे रहेंगे। किसी न किसी प्रकार का तनाव, बेवजह की अड़चनें आपकी मानसिक शांति भंग करती रहेंगी। बैक पेन पीड़ादायी हो सकता है, कष्ट का कारण हो सकता है। इसके लिए आपको ठंडी और खट्टी चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। खाने में आपको ठंडी और खट्टी चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। आपको हड्डियों की समस्या इस सप्ताह पीड़ा दे सकती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए शारीरिक दृष्टिकोण से वैसे तो सप्ताह ठीक ठाक रहेगा, किंतु दर्द, पीड़ा और मानसिक शांति आपको बेवजह परेशान करेगी। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन की दृष्टिकोण से आपको चीज़ें व्यवस्थित रखने का प्रयास करना चाहिए था। यूं तो चीज़ें बहुत समय से आपकी अव्यवस्थित चल रही होंगी, लेकिन इस सप्ताह आपके लिए वो समय आ गया है जब आप चीज़ें व्यवस्थित करें, अपने रिश्तों को व्यवस्थित करें। अपने जीवन में बढ़ रहे उलझाव को व्यवस्थित करने का अगर आप प्रयास करते हैं तो पारिवारिक जीवन आपका प्रेम और सौहार्द भरा हो जाएगा। परिवार में खुशहाली का माहौल आएगा। किसी भी प्रकार के कोई नए फंक्शंस में आप जा सकते हैं। नए रिश्तों की बात बन सकती है, जो बनती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी समय से अटकी हुई थी वो भी बनती हुई दिखाई दे रही है। नए कार्य में किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है, इससे आपको बच के रहना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी से आपको विशेष लगाव और प्रेम भी इस सप्ताह प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। बात आर्थिक पक्ष की यदि करें तो आपको बेवजह के खर्चों से बच के रहना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह बेवजह के खर्चे चिंता का कारण बन सकते हैं। यूं तो धन आता रहेगा, धन में विशेष समस्या नहीं आती दिखाई दे रही है। धन आपके पूरे सप्ताह ठीक ठाक प्राप्त होता दिख रहा है, किंतु बेवजह के खर्चे जो होंगे वो आपका बजट बिगाड़ सकते हैं और सप्ताह के अंत तक आपको पैसों की समस्या देखने को मिल सकती है। इसलिए बेहतर होगा सिर्फ ज़रूरी कार्यों पर ही खर्च करें। और विद्यार्थियों की दृष्टि से यदि देखा जाए तो कैरियर के लिहाज से यह समय ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा ना ही आपके लिए कष्टकारी है ना ही लाभकारी है, किंतु परिश्रम आपको नियमित रूप से करना होगा। बेवजह के निर्णय लेने से बचें, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। जल्दबाजी में किसी को भी जवान या पैसा ना दें। यात्रा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी भी प्रकार की यात्रा आपके लिए समस्या का कारण बन सकती है, इसलिए संभव हो तो इस सप्ताह यात्राओं को स्थगित कर दें। आपके लिए भाग्यशाली दिन है शुक्रवार, भाग्यशाली तारीख है 29, भाग्यशाली अंक है 3, भाग्यशाली रंग है सफ़ेद। उपाय के रूप में आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी की आराधना करें। इस सप्ताह नियमित रूप से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं आप। माँ लक्ष्मी को किसी भी प्रकार की सफ़ेद मिठाई चढ़ा करके अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और सेहत को अच्छा रखने की प्रार्थना आपको नियमित रूप से करनी चाहिए। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों को अपना मन मजबूत करना आना चाहिए। ये सप्ताह किसी भी प्रकार के संवेगात्मक दबाव आपको दे सकती है। संवेगात्मक रूप से ये सप्ताह आपको पीड़ा का एहसास कराएगा। आपका बहुत ज़्यादा क्रोध करना, चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति को अपनी जीवन में हस्तक्षेप करने की इजाज़त दे देना और फिर उसकी वजह से आपको किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव मिलता हुआ दिख रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए जो मेरी विशेष सलाह होगी वो ये होगी कि वाणी पर नियंत्रण बना के रखें, क्रोध ना करें, धैर्य जीवन में धारण करें। आपके संवेगात्मक व्यवहार की वजह से आपका स्वास्थ्य, आपके पारिवारिक रिश्ते तनाव का कारण हो सकते हैं, आपको तनाव दे सकते हैं। परिवार की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा नहीं है। आपको आपके अपने ही किसी प्रकार से पीड़ा पहुंचा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी किसी प्रकार के खटपट से इनकार नहीं किया जा सकता है।
बच्चों से बेवजह की बहस में ना पड़ें, पीड़ा मिल सकती है। अगर विवाह की दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय ठीक ठाक है। आप यदि शादी लायक व्यक्ति हैं और आप लोग शादी का निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल इस सप्ताह किसी प्रकार के भी कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, किंतु वह कार्य पूर्ण रूप से बने ऐसी संभावना कम बनती है, लेकिन हाँ, कोई कार्य होता अवश्य दिख रहा है। आर्थिक पक्ष से देखा जाए तो समय ठीक ठाक है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगी लेकिन ठीक ठाक है। हाँ, शेयर मार्केट में कोई निवेश करना चाहते हैं तो उससे आपको बचना चाहिए। बड़े बजट का निवेश बिल्कुल भी ना करें। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से समय काफ़ी अच्छा है, आपको मेहनत का फल प्राप्त होता दिख रहा है। खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे, उनको ये मीन राशि के वो जातक इस समय लाभ प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं। यात्रा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मीन राशि के जातकों को बच के ही रहना चाहिए, किसी भी प्रकार की यात्रा ना करें, तभी यह सप्ताह आपके लिए ठीक रहेगा। बेवजह की उलझने, बेवजह के तनाव आपको पीड़ा दे सकते हैं। आपके लिए भाग्यशाली दिन है सोमवार, भाग्यशाली तारीख है 25, शुभ अंक है 5, शुभ रंग है क्रीम कलर। उपाय के रूप में आपको क्या करना है, अत्यधिक मात्रा में क्रोध ना करें, जल का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें, चंद्रमा को आपको जल देना है और शिवलिंग पे नियमित रूप से जलाभिषेक आपको करना है। नमस्कार, अगले सप्ताह मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अल्पना मिश्रा फिर मिलूंगी आपको साप्ताहिक राशिफल में।